हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मेरी तरह मस्त होंगे। और एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। आज की दुनिया, जो मैंने समाज को देखा, आज की दुनिया इतनी होशियार है कि जो अपने पास है ना उसमें संतुष्ट नहीं है इंसान, जो दूसरे के पास है ना वो लेने के चक्कर में हमेशा परेशान रहता है। तो दुनिया ये सोचती है कि मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। लेकिन मैं सोचती हूँ मेरा मेरा, तेरा तेरा। जो मेरे पास है वो मेरा है, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है। मैंने जो है कभी तेरा को मेरा नहीं समझा और मेरे को तेरा भी नहीं समझा। अगर मेरी सुई है ना तो हम उसकी भुजा उखाड़ देंगे अगर कोई हमारी सुई छुई ले तो, ठीक है। हाँ, मेरा है तो उस पर मेरा हक है, मेरा नहीं है तो मैं तो कहती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, मैंने कभी किसी की एक चम्मच और सुई तक नहीं लिया। अगर किसी का बर्तन मेरे घर आ जाए, कभी कोई किस सामान दे दिया हमको, पहली बात तो वसूल है, किसी का लेती ही नहीं हूँ। तो अगर कभी मान लो किसी रिश्तेदारी गई हूँ, किसी ने मुझे बर्तन में कुछ दे दिया, तो मैं उस बर्तन को अपने बर्तन में मांज के नहीं रखती। कहती हूँ ये मेरे घर का थोड़ी है, उसे बर्तन में भी नहीं सम्मिलित करती, उसे बाहर रख देती हूँ कि ये फलाने का बर्तन है, इसको हमको देना है। और हमारे मायके में दूध, घी, दाल, उड़द, बहुत खेती बहुत थी, बहुत ज़्यादा होता था। पर हमने कभी अपने मायके से हम लोग नहीं मांगते थे। 3 बहनें थे, तीनों अगर हम लोग मायके जाते, यहाँ पे भैंस गाय तीनों बहनों को नहीं थी, घी नहीं रहता था हम लोगों के यहाँ। लेकिन हम लोग कभी मांगते नहीं थे कि हमको उड़द की दाल दे दो। उड़द बहुत होता था, तिल्ली उल्ली बहुत होती थी। पर हम लोग जो हमारे लोगों की आते समय एक बोरी बनाई जाती थी विदाई वाली, जो बोरी में डाल देती थी। अम्मा बार बार पूछती थी कब बांध देई, तो हम लोग तब भी नहीं कहते थे कि हमारे घर में उड़द की दाल नहीं है, दे दो। या हमारे घर में मेथौरी नहीं है, मेथौरी बांध दो। या हमारे घर में तिल्ली नहीं, तिल्ली दे दो। या कि हमारे घर में घी नहीं है, हमको घी दे दो। हम तीनों बहनों ने कभी नहीं लालच किया, कभी हम लोग अपने मायके में भी नहीं मांगे हैं। बीच वाली बहन थी फराडिन 420, लेकिन उसका सम्मान घट जाता तो वो भी नहीं मांगती थी। हाँ, कहती थी इतना सब भारा है देते नहीं ना, इतना सब भारा है देते नहीं ना। जब दोनों बहन बगल बगल में शादी हुई, तो जब उसके घर हम जाती थी तो वो दुनिया भर का बाउंडर हमसे गाती थी। तो हम आते घर अपने, तो भैया से, अम्मा से, सबसे शेयर करते। तो भैया हमरे मतलब जानता तो सब कोई बचपन से उसके स्वभाव को था कि उसका स्वभाव ऐसे है। तो हम और हमारे भैया कहते तनी बताओ के सुमनुआ के हाल, जो हमेशा 99 के चक्कर काटत है। तो वो स्टोरी हम लोग सुन के, ठंडी की रात रहती थी, अगर हम खाना खा के लेट भी गए हैं ना, तो हमारे भैया घूम घाम के आते। भाई खेती बाड़ी का काम रहता था, तो मजूर जन सब कोई रहता था, उनके पास जाना आना। उसके बाद वापस आते तो पूछते सब कोई खाना खा लिया, बिट्टी खाना खा ली कहीं? हाँ। तो हमसे पूछते थे बिट्टी खाना खा ली, हम कहीं हाँ। कहें चलो अच्छा हम खाना खा जाती, तनी देर बैठा अपनी है कि स्टोरी बताओ। तो हमारे ससुराल में इतने दुष्ट लोग थे, इतने दुष्ट लोग थे, इतने दुष्ट लोग हैं, थे भी हैं, कि एक ना एक कहानी हम उनको अपने गांव की बताते थे तो हंसते हंसते बड़ी मज़ा आती थी हम लोगों को। कहो 1 बज जा, 12 बज जा, भाभी होरी खाए के कहाँ भैया ये सब बतलाए, अब हम जा रहे हैं लेट है। हम लोग अपने भाई से कभी बात नहीं किए थे, तीनों बहनें। लेकिन शादी के बाद ऐसे गांव में पड़े, ऐसे माहौल मिला हमको कि अपने भैया से बात करते 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 हम बहुत ज़्यादा उनसे बात करना शुरू कर दिए, जो कि हमारी बहनों को किसी को यकीन नहीं था कि बिट्टी भैया से बोलती इस तरीके से। और हम सब बात फिर खुल के, जब आदमी, भैया भी हमारे बहुत हमको समझते कि हाँ हमारी बिट्टी बहुत संघर्ष करती हैं, बहुत समझदार है। लेकिन का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, वही हाल मेरे साथ हुआ। क्या मतलब है इस समझदारी का। तो हम लोग जो है
कभी आज भी मेरे अंदर है। अगर 1 रुपया कोई किसी का खाना भी अगर किसी के यहाँ मैं खाती हूँ तो 150 उसको दे देती हूँ कि भैया हो तुम्हारे हम कर्जी नहीं रहेंगे। हमको पसंद है नहीं ना, कोई का नमक लेना नहीं पसंद है, लेकिन वही है जितना आदमी सम्मान करता है ना, लगता है उसे जीवन भर अपमान लिखा रहता है किस्मत में। तो शायद हमारी किस्मत में अपमान के अलावा कुछ है नहीं। और आप लोग हमारी बातों से अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ हमारी बातों को समझिए और इन्जॉय करिए। जो भी रखूँगी एकदम ऑनरशिपी के साथ। और एक बात बताई ना, हमेशा सही बोला करा और झूठ ना बोला करा। सब यहाँ रह जाएगा, कुछ जाएगा नहीं, ठीक। हाँ, पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, इज्जत से कमाओ, शान से कमाओ। अगर आप इज्जत और स्वाभिमान से ज़िंदगी जियोगे ना, गजब शान रहती है, बिना खाए पिए, ठीक। बहुत एनर्जी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। कब रात होती कब दिन बीत जाता। मेरी तो इतनी उम्र बीत गई, हम तो जान ही नहीं पाए कि कब हमारे बाल सफ़ेद हो गए। इसका कारण यही है ना कि भैया हो लालच, होशियारी, दंड फंद, चोरी चमारी, झूठ फूट इधर उधर आता ही नहीं। साफ बात करनी आती है और सबके बैरी हैं, सब हमसे दुश्मनी रखते, जब देखा जो बोल जाती। अरे भाई सही क्यों नहीं बोलेंगे? आज की दुनिया में जानते हो गलत क्यों इतना होता है? क्योंकि कोई सही बोलने वाला नहीं है और गलत करने वाले करते जाते हैं। आज एक गलती किया, कल दूसरी गलती करेगा, फिर तीसरे के साथ गलत करेगा। तो अगर एक आदमी आवाज़ उठाए ना तो अगला इंसान गलत ना करे। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा। तो नमस्ते, बाय बाय, फिर बात करेंगे, ठीक।